हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है फिर से इस चैनल पे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। आज हम रिलायंस पेट्रोलियम की बात करेंगे, रिलायंस जियो के और रिलायंस रिटेल के। हमने पहले से वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखे है तो चैनल पे जाके देख लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है सभी पैरामीटर के हिसाब से, चाहे वो रेवेन्यू हो, टैक्स हो, एक्सपोर्ट हो, सभी मामले में रिलायंस इंडिया की सबसे नंबर 1 कंपनी है। और रिलायंस 2004 में फॉर्च्यून 500 क्लब में भी शामिल हो गई थी और तब से लगातार फॉर्च्यून 500 में रिलायंस है। और इस वीडियो में हम सिर्फ रिलायंस पेट्रोलियम की ही बात करेंगे, बाकी सब्सिडरीज का हमने वीडियो बना दिया है। और रिलायंस पेट्रोलियम में उसकी मेन फैसिलिटी जो कि इलाहाबाद, बारांकी, दहेज, हजीरा, होशियारपुर, जामनगर, नागोथाने, नागपुर, नरोड़ा, पटलागंगा, सिलवासा एंड वडोदरा में है। रिलायंस को 1966 में धीरूभाई अंबानी ने स्टार्ट किया था। तब वो एक छोटा सा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही था और बाद में उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम 1985 में मिला। और जैसे टाइम बीतता गया वैसे धीरूभाई अपना बिजनेस एक्सपेंड करते गए। वो शुरुआत में सिर्फ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही था, जो कि आगे बढ़ के पेट्रोकेमिकल में भी मेजर कंपनी बन पाया एंड ऑल्सो रिटेल बिजनेस और टेली कम्युनिकेशन में भी उसका अच्छा खासा शेयर है। रिलायंस पेट्रोलियम जो कि पहले एक अलग एंटिटी था, उसको 2009 सितंबर 29 को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ मर्ज कर दिया गया। और उसके पास 2 चार्टर्ड ऑयल रिजर्व है जो कि DDKG 1 और 2 है। उसमें DD का मतलब धीरूभाई डीप वाटर है और वो दोनों ड्रिलिंग शिप ही है, जिससे कि वो पैसिफिक किंग से अपनी सब्सिडियरी ऑयल एक्सप्लोर करते हैं ट्रांसओशन के जरिए। 15 किलो का गैस सिलेंडर जो कि उसने रिलायंस के अंदर शुरू किया था, और उसके जामनगर जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, वो पर ईयर 14 लाख टन गैस एक्सप्लोर करती है। जामनगर रिफाइनरी को नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स ने 21 की रेटिंग दी थी, जो सबसे ज़्यादा है। रिलायंस कंपनी जो कि सभी पैरामीटर में सबसे आगे ही है, पर उसका प्रोडक्शन भी उसके के साथ ही सबसे आगे ही है। जून 2017 में पैराजाइलिन यानी कि PX जो कि प्लास्टिक और दूसरे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने में भी यूज होता है, रिलायंस में जो कि जामनगर की फैक्ट्री 2000 में बना के दूसरे नंबर पे उसके प्रोडक्शन में वर्ल्ड में आ गए थे, जो कि उसकी कैपेसिटी 13 लाख टन प्रति वर्ष की थी। और साथ ही में गेल इंडिया के साथ फिश स्टॉक समृद्ध देशों में पेट्रोकेमिकल प्लांट स्थापित करने के लिए अवसरों को पता लगाने के लिए भारत से बाहर 2008 में ही उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साइन किया, जिससे कि बाहर के देशों में भी वो कहाँ पे प्लांट लगा सकते हैं उसके रिगार्डिंग वो सब रिसर्च करेंगे। और बाद में रिलायंस ने गैप्सको केन्या लिमिटेड, गैप्सको युगांडा लिमिटेड, गैप्सको रवांडा शेल एजेंसी केन्या लिमिटेड, रैक्रॉन मलेशिया, HDS BHD प्राकृतिक भूमि केंद्र के लिए लिमिटेड, रिलायंस इंटरनेशनल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन INC वैली इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, रिलायंस डिजिटल रिटेल लिमिटेड, रिलायंस लाइफस्टाइल होल्डिंग लिमिटेड, रिलायंस यूनिवर्सल वर्चुअल लिमिटेड, रिलायंस होम स्टोर लिमिटेड, रिलायंस ऑथोराइज लिमिटेड, रिलायंस ट्रेड सर्विस सेंटर लिमिटेड, रिलायंस एग्रीगेट एग्री सॉल्यूशन लिमिटेड, डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, फूड प्रोसेसिंग सॉल्यूशन लिमिटेड, रिलायंस सप्लाई चेन, रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस डिजिटल मीडिया लिमिटेड, स्ट्रेटेजिक मैन पावर सॉल्यूशन लिमिटेड और भी कंपनियां स्थापित की बाहर के देशों में। और भी उसकी कंपनियों की लिस्ट बहुत ही लंबी है, जो कि बाहर के देशों में सिंगापुर, मलेशिया, इंडिया और देशों में उसने अपने प्रोडक्शन यूनिट स्थापित किए। अप्रैल 2009 में कृष्णा नदी में हाइड्रोजन का उत्पादन भी शुरू कर दिया और गोदावरी बेसिन में क्रूड का उत्पादन भी 2009 में ही उसने खोज कर लिया और उसका प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया। और कृष्णा नदी में किलोमीटर दूर पर स्थित प्लांट को खोज कर और बंगाल के खाड़ी के तट से थोड़ी ही दूर 2010 में 1 मेगावाट का सोलर प्लांट भी लगा दी। और कंपनी ने फरवरी 2011 में भारत पेट्रोलियम के साथ उसके 30% ऑयल रिजर्व यानी कि 23 प्रोडक्शन यूनिट में 50% शेयरिंग के लिए $7.20 बिलियन यानी कि 44,000 करोड़ रुपीस की डील की। जामनगर रिफाइनरी का प्रोजेक्ट 27,000 करोड़ में स्टार्ट किया गया था, जो कि कंपनी ने
इक्विटी और डेट मदद से राइज किए थे और प्रोजेक्ट को बनाने में प्रति बैरल खर्च $10,000 का ही आया था, जो कि एवरेज 15 या $20,000 के मुकाबले बहुत ही कम था। और रिफाइनरी दुनिया वर्ल्ड में सबसे बड़ी होने के साथ साथ ही ये कॉस्ट का फैक्टर भी उसे बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने में महत्व का रहा। तो दोस्तों, हमने रिलायंस के बारे में बहुत ही अच्छी बातें कर ली, जो कि है भी वो फैक्ट है सब। बट ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही पहलू होता है, उसके बारे में भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो 2012 में जो उसने, मैंने जैसे पहले आपको दोस्तों बताया है कि रिलायंस DDKG1 और DDKG2 दोनों ऑन करता है प्रोडक्शन यूनिट। तो उसमें DDKG1 यानी धीरूभाई डीप पावर KG1 को सभी का कहना ऐसा था कि उसकी कोई कॉम्पिटिटर कंपनी ही नहीं थी, सिर्फ उसी ने एक ही बीड लगाई थी, तो प्रोजेक्ट सीधा ही उसे मिल गया। यानी कि सबका कहना ऐसा था कि उसमें कुछ गड़बड़ी है, इसलिए उसके ऊपर मीडिया ने भी उसे बहुत उछाला था। और उसके हिसाब से 92,000 करोड़ उस समय भी 2 साल से ONGC को देना बाकी था, जो अभी तक बाकी है। तो उसके रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी हुई थी। तो हमने DDKG1 और 2 की बात की थी। DDKG यानी का सिंपल में उसे कहे तो पानी में से यानी नदी या समुद्र में से जो खनिज तेल और गैस निकालते हैं उसे बोलते हैं डीप वाटर ड्रिलिंग यानी DDKG। तो अभी जो हाल में DDKG6 चल रहा है वो कम्प्लीटली और लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड डीप वाटर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन फैसिलिटी है। वो ग्रीनफील्ड यानी कि दोस्तों जो जिसमें कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, सभी चीज़ बनाने की है, उसे ग्रीन फील्ड बोल सकते हैं, यानी कि पहले से ही सब बनाने का। और उसमें रिलायंस 6 बिलियन यानी 43,000 करोड़ के आसपास रुपए उसमें खर्च करेगा उसे बनाने के लिए। और ऐसे ही कई चीज़ें खोजने के लिए रिलायंस ने बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है और उसके ग्रोथ का मेन कारण भी यही बन के उभरा है। आज जो रिलायंस बुलंदियों को छू रही है उसका मेन रीज़न यही है कि वो सभी फील्ड में ग्रोथ में बराबर ही ध्यान देता है और सभी जगह पे दिमाग लगा के ग्रोथ निकाल के लाता है। और उसकी इसी वृत्ति के कारण उसने गैस का ट्रांसपोर्टेशन के लिए हर बार ट्रांसपोर्टेशन खर्च ना आए, इसलिए उसने पाइप बिछा रखे है, जो कि मध्य प्रदेश के शहडोल से उत्तर प्रदेश के फूलपुर तक यानी कि 300 किलोमीटर लंबी पाइप बिछा रखे, यानी उसको हर बार ट्रक या ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करने में खर्चा कम लगे। ऐसा नहीं है मित्रों कि रिलायंस ने सिर्फ इंडिया में ही निवेश किया हुआ है, उसको जहाँ पे प्रॉफिट लगे वो वहाँ पे इन्वेस्ट करता है। उसने US के शेल गैस में भी इन्वेस्ट किया है, वहाँ पे उसने 45% पार्टनरशिप के लिए एसआईएन नेशनल रिसोर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और शेल प्ले 40% पार्टनरशिप के लिए शेवरॉन में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये थी दोस्तों रिलायंस पेट्रोलियम की केस स्टडी। आपको कैसी लगी? अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस होल केस स्टडी।